हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि विंग ने जो हमारे लांसन को कस के गले लगा के वो बीच रास्ते में वो दोनों खड़े थे और लांसन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत अलग फील कर रहा था और वो देख रहा था कि लोग उन दोनों को कैसे देख रहे हैं, किन निगाहों से देख रहे हैं। बट हमारे विंग को तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। विंग तो विंग है, वो और भी ज़्यादा लांझन को कस के हक कर लेता है और विंग को लांझन को टच करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है। और लांझन जो एम्बेरसमेंट के कारण विंग से धक्का दे रहा रहता है विंग को, बट विंग तो उसको छोड़ ही नहीं रहा रहता है। तब लांझन कहता है, विंग प्लीज़ मुझे छोड़ो, ऐसा क्यों कर रहे हो, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। तो विंग कहता है, तो देखने दो ना, क्या करना है, ऐसे कहता है। तब हमारा लांझान कहता है, विंग प्लीज़ मुझे छोड़ो, ऐसे कहता है। और लांझान देखता है कि उसके फादर की कार आ रही है। तब विंग से कहता है हमारा लांझान, मेरे डैड आ चुके हैं, विंग प्लीज़ मुझे छोड़ो, इसके बारे में हम कल बात करते हैं। बट विंग कहता है, लांझान तुम मुझे माफ़ करोगे या नहीं। तो लांझान कहता है, विंग मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मैं अपने पापा के सामने ऐसे तुम्हारे साथ ऐसे खड़ा नहीं होना चाहता हूँ। मेरे पापा मुझे ऐसे देखेंगे तो क्या कहेंगे, विंग तुम समझ सकते हो, ऐसे कहता है। और विंग कहता है, ठीक है, फिर हम कल कहीं पे बाहर जाएंगे। तो लांझान कहता है, विंग ऐसे कहता है। और लांझान के डैड गाड़ी का हॉर्न बजा देते हैं और हमारा लांझान वहाँ से चला जाता है। और विंग जो उसे जाते हुए देख रहा रहता है। और विंग कहता है, लांझान तुम्हें इतने आसानी से तो मैं अपने हाथ से जाने नहीं देने वाला हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसे कहता है। और विंग जो अमीर है उसके जो गार्ड्स रहते हैं उनको कॉल करता है और कहता है कि उस इंसान को कहीं से भी ढूंढ के लेके आ जाओ। और विंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक गोडाउन में बैठा हुआ रहता है और एक इंसान को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही रहती है और विंग सिर्फ डेविल से स्माइल कर रहा रहता है और कह रहा रहता है, तुमने उसे छूने की हिम्मत भी कैसे की, मैं क्या 2 पल के लिए वहाँ से चला गया और तुम जैसे शैतान लोग मेरे प्यार पे नज़र डालने लग गए, ऐसे वो कहने लगता है। और जो इंसान है वो कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे पता होता कि वो तुम्हारी चीज़ है तो मैं तुम्हारी चीज़ पे अपनी नज़र नहीं डालता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब हमारा विंग स्माइल करता है और कहता है, छोड़ दूँ, चलो ठीक है, इसे छोड़ देते हैं गाइस, ऐसे कहता है। और विंग चुपचाप से लिफ्ट में चला जाता है और लिफ्ट से वो सब लोग टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। वहाँ से विंग अपने गार्ड्स को कह देता है कि उस इंसान को उल्टा करो करके, तो ऊपर से उल्टा कर दिया जाता है। तो वो इंसान कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो विंग अपने गार्ड से कहता है कि छोड़ दो, जाने दो, उसे जाना है ना, ऐसे कहता है। और वो गार्ड उस इंसान को छोड़ देते हैं और वो इंसान नीचे गिर के मर जाता है। ये वही इंसान है जो इंसान हमारे लांझन के साथ गलत बिहेव कर रहा था, वही वो इंसान है। इसलिए विंग एक डेविल से स्माइल करता है और कहता है, अगर मेरी चीज़ पे किसी ने नज़र डालने की कोशिश की मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। हाँ चलो सब लोग इस मेस को पूरी तरह से क्लीन कर दो और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सब जन यस बॉस कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें लांझन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लांझन अपने घर पे जाके अपने बुक्स को ठीक से रख रहा रहता है। फिर विंग हमारा लांझन अपनी मॉम की फ़ोटो देखता है और उसकी मॉम की फ़ोटो देख के वो कहते हैं, मॉम आप मेरे साथ क्यों नहीं हो, प्लीज़ मॉम आप मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता, ऐसे कहता है। और फिर हमारे लांझन के डैड उसके कमरे में आते हैं, पहले नॉक करते हैं, फिर लांझन जो अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और फिर यस डैड आप आ सकते हैं, ऐसे कह देता है। और फिर उसके डैड जो है अंदर आ जाते हैं। आने के बाद लांझन से कहते हैं, लांझन कल हमें जाना होगा बेटा, ऐसे कहते हैं। तब लांझन कहते हैं, कहाँ डैड। तो उसके डैड कहते हैं, क्या तुम भूल चुके हो। तो लांझन अपने सर को नीचे कर देता है। फिर उसके डैड कहते हैं, पता है ना तुम्हारी माँ की ग्रिप पे हमें जाना पड़ता है। तो लांझन कहते हैं, हाँ डैड हमें मॉम क्यों छोड़ के चली गई। तो उसके डैड कहते हैं, लांझन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, वो सब कुछ अचानक से हो गया, अगर मेरी जान दे के उसे बचाया जा सकता था तो मैं ज़रूर उसे बचाना चाहता था।
मैं उसे ज़रूर बचाता, बट क्या कर सकते हैं लांझन, हम दोनों को वो अकेला छोड़ के चली गई है, ऐसे कहते हैं। और लांझन को हक कर लेते हैं और लांझन भी कहता है यस डैड, मैं मॉम को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, ऐसे कहते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारे विंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी कॉलेज का टाइमिंग के टाइम पे हमारा विंग जो गेट के पास हमारे लांझन का वेट कर रहा रहता है, बट लांझन जो अभी तक आया ही नहीं रहता है, क्योंकि लांझन जो अपनी मम को देखने के लिए गया है, जहाँ पे उसकी मम की आखिरी निशानियाँ रखी हुई है, उस जगह पे चले गए हैं। और विंग जो है हमारे लांझन का बहुत ज़्यादा वेट करा रहता है, और विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से गाना चिल्लाने लगता है, और उसका माइंड भी ठीक से काम नहीं करा रहता है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके दोस्त उसके साथ बात करने के लिए आते हैं, फिर भी विंग उनके साथ भी झगड़ा चालू कर देता है, लड़ाई चालू कर देता है। उसके बाद जो लांझन जो है अपनी मम के घर को देख के, जहाँ पे वो लोग पुराने घर जहाँ पे रहते थे वो सारे घर को अच्छे से देख लेते हैं, और हमारा लांझन जो है हर चीज़ को देख के अपनी माँ को याद करने लगता है, और कहता है प्लीज़ मॉम वापस आ जाइए, ऐसे कहता है, आपके बिना मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे कहता है। तो हमारा लांझन उस घर को पूरी तरह से देखने लगता है, और उसके डैड भी ये सब देख रहे रहते हैं। और लांझन जो है अपनी मम की जो निशानी है वो अपने हाथ में ले लेता है, और उसके डैड उसके पीछे से आते हुए कहते हैं ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए ही रखा था, जब तुम्हारी लाइफ में कोई तुम्हारा पार्टनर आएगा तब तुम इसे उसे दे सकते हो, इसलिए ही उसने कहा था। तो लांझन कहते बट डैड आपने मुझे इसके बारे में अभी तक क्यों नहीं बताया। तो उसके डैड कहते लांझन ये सब मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने के लिए ही लाया हूँ कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए क्या कहना चाहती थी और क्या छोड़ के गई, तुम्हारे साथ वो कितना टाइम बिताना चाहती थी लांझन, बट समय ऐसा था कि उन्हें हमें छोड़ के जाना पड़ा, उनकी उसमें कोई भी मर्जी नहीं थी, वो सब कुछ अचानक हो गया, ऐसे कहता है। और फिर जो लांझन के डैड है लांझन को एक डायरी दे देते हैं, जो उसकी मम की डायरी रहती है। लांझन कहता है क्या है डैड ये। तो उसके डैड कहते हैं विंग यहाँ पे तुम्हारी मम की सारी बातें तुम्हें जानने को मिलेगी, जो तुम्हारी मम ने अपनी लाइफ की सारी बातें जो है इन डायरी में लिखी हुई है। छोटी जब से तुम उसके लाइफ में आए हो तब से उसने इस डायरी को लिखना स्टार्ट कर दिया था, बट तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, बट अचानक से वो सब हो गया और सारी ज़िंदगी बदल गई हम लोगों की। मैं सच में उसे बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। देखो सुनो, तुमने कहा था ना कि हम साथ में रहेंगे हमेशा, क्यों तुम हम दोनों को छोड़ के चली गई, ऐसे लांझन के डैड कहने लगते हैं। और लांझन जो है अपने डैड को ऐसे कहते हुए देख रहा रहता है, लांझन के डैड भी रो रहे रहते हैं। और जो है हमारा लांझन कहते हैं डैड मैं आपका ध्यान रखूँगा, आप मेरा ध्यान रखिए, मैं आपका ध्यान रखूँगा, हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे को मम जैसा ही प्यार देंगे। उसके डैड कहते हैं हाँ लांझन ऐसा तो हम करेंगे ही, ऐसे कहता है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा विंग कॉलेज भी अटेंड करता है, और विंग उस रूम में यानी जो लांझन जिस क्लास में पढ़ता है वहाँ पे जाके देखता है, बहुत बार देखता है। और विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के कारण बहुत उसे अजीब सा फील होने लगता है। वो फिर टीचर के पास चला जाता है डायरेक्ट और उनसे पूछता है कि लांझन अभी तक क्यों नहीं आया है, ऐसे कहते हैं। तो टीचर्स कहते हैं ओ वो आज नहीं आने वाला है, वो अपनी मम के घर गया है इसके कारण। तो विंग कहता है क्या, तो और वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो, ऐसे कहती है वो मैम। तो लांझन कहते हैं नहीं, विंग कहता है नहीं वो मेरा दोस्त है इसके कारण मैंने आपसे ये सवाल किया है। तो वो मैडम कहती है ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे कहती है, और वो वहाँ से चली जाती है। और जो हमारा विंग है वो कहता है उसने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में, ऐसे कहता है। और विंग अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है, जल्दी से फ़ोन कर देता है। और फिर वो गार्ड कहता है सर हमें पता चल चुका है वो कौन से शहर में गए हैं, ऐसे कहता है। तो हमारा विंग कहता है उन पर नज़र रखना, ऐसे कहता है। और फिर जो लांझन है घर में आ चुका रहता है अपने घर में, और अपनी मम की डायरी को अच्छे से पढ़ने लगता है, जहाँ पे उसकी मम ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। तुम फ्यूचर वाइफ ऐसी लाना, ऐसा सब कुछ होना चाहिए, तुम्हें ये सब आना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना,
तुम अपने पापा का और मेरा नाम रोशन करना, बहुत सारी बातें लिखी हुई रहती है उसकी माँ ने, जो उसके लिए लिखी रहती है, जिसे हमारा लांजान पढ़ के बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करता है। हाँ मम, मैं आपके लिए ज़रूर ये सब कुछ करूँगा, ऐसे लिखा हुआ रहता है, यानी हमारा लांजान कहता है। और हमारा लांजान रात भर उसी डायरी को पढ़ते रहता है। और हमारा जो विंग है, जब उसे पता चलता है कि लांजान अपने शहर में वापस आ चुका है, तो हमारा विंग जो है लांजान के घर के बाहर खड़ा हुआ है और लांजान के रूम की लाइट ऑफ होने का वेट कर रहा है। और लांजान जो है इतनी रात तक अपनी बुक रेगुलर ही पढ़े जा रहा है और विंग सिर्फ देख रहा है कि वो लाइट कब बंद करेगा, ये इतनी रात तक क्यों जाग रहा है। विंग को ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी जाके उससे बात करे करके, बट विंग उसे डराना नहीं चाहता है। फिर लांजान जो है रात के 1 बजे अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है और लांजान फिर सो जाता है। और विंग धीरे धीरे से उसके घर के अंदर एंटर करता है, उसके रूम में चला जाता है, जहाँ पे जो लांजान है जो गहरी नींद में सो चुका था, क्योंकि इतनी रात तक उसने बुक पढ़ी, इसके कारण अभी नींद आई उसे, तो वो पूरी तरह से गहरी नींद में चला गया है। और विंग सिर्फ उसे देख रहा है और विंग जो लांजान के फोrehead पे किस करता है और कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हारा कितना ज़्यादा वेट कर रहा था, अगर तुम मुझे बता देते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। विंग इसे कहने लगता है और विंग लांजान के साथ ही लेट जाता है, यानी सो जाता है। और विंग उसे हक कर देता है और लांजान सिर्फ मूव होता है, यानी घूमता है और कुछ नहीं। और लांजान जो अभी नींद में रहता है और विंग जो है लांजान के फोrehead पे, चिक पे, नोज़ पे, सभी जगह पे विंग जो लांजान को किस करने लगता है। और लांजान सिर्फ धीरे से आंखें खोल के देखता है और लांजान फिर से सो जाता है और कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो विंग, ऐसे कहता है। और विंग जो है लांजान ने जैसे उसे नींद में उसका नाम लिया, तो विंग स्टॉप हो जाता है, उसकी ओर देखने लगता है। और विंग धीरे से कहता है, क्यों क्यों ना करूँ मैं। तो लांजान धीरे से कहता है, विंग प्लीज़ ऐसे मुझे टच मत करो, तुम्हारे टच से मुझे हॉट महसूस होने लगता है। तो विंग और भी ज़्यादा उसके फेस पे धीरे धीरे से किस करने लगता है, पूरे फेस पे उसे किस करने लगता है। और लांजान परेशान हो जाता है और अपने फेस पे दोनों हाथ रख देता है, प्लीज़ मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ विंग, ऐसे कहता है। और विंग कहता है, मेरा बनी आज बहुत ज़्यादा थक गया है, मेरा बनी आज कहाँ गया था। तो लांजान जो नींद में ही रोने लगता है, तो विंग कहता है, ओके ओके तुम्हें नहीं बताना है मत बताओ, बट रो मत, ऐसे कहता है। और विंग को लांजान हक कर लेता है और लांजान जो विंग से छूटने की कोशिश करता है और हमारा लांजान जो है उसे छोड़ ही नहीं रहा रहता है। और विंग कहता है, इसने मुझसे बदला तो नहीं लिया है, जो मैं उसे उस दिन उसको ज़्यादा हक कर रहा था इसके कारण इसने मेरे साथ ऐसा तो नहीं किया, ऐसे विंग को लगने लगता है। और फिर लांजान के हाथ से कैसे भी करके वो छूट जाता है और उसके बाद फिर हमें विंग जो घर चला जाता है अपने, और शावर लेके लांजान के बारे में सोचने लगता है। और विंग कहता है, लांजान मैं ज़रूर तुम्हें अपने हासिल कर ही लूँगा, ऐसे कहता है हमारा विंग। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा लांजान उड़ चुका है और लांजान धीरे से आंखें खोलता है और कहता है, ये मैंने कैसे सपना देखा, मैं विंग जो मेरे सीनियर है उनके बारे में ऐसा ड्रीम कैसे देख सकता हूँ, मेरे माइंड में उनकी बातें कैसे अपने माइंड में घूमने लगी, मैं उनके बारे में ऐसा सीन देख सकता हूँ। उन्होंने मेरे बॉडी को इतनी ज़्यादा टच किया, इसके कारण मेरा माइंड भी उनके विचार ही करने लग गया है, ख़राब हो चुका है शायद से। लांजान ये सब सोचने लगता है, मैं सीनियर विंग के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। हमारा लांजान सोच रहा रहता है। फिर उसके डैड आते हैं और कहते हैं, लांजान अभी तक तुम रेडी नहीं हुए हो क्या, ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या लांजान। लांजान कहता है, ओके डैड मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। लांजान फ्रेश वगैरह हो जाता है, ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। और लांजान के दिमाग में यही घूम रहा रहता है, मैं ऐसा कैसे सपना देख सकता हूँ सीनियर वीक के बारे में। लांजान सिर्फ यही सोच रहा रहता है। और लांजान जब कॉलेज में पहुँच जाता है, तो वहाँ पे हमारा विंग जो खड़ा हुआ लांजान का वेट कर रहा रहता है। और लांजान जब विंग को देखता है, तो लांजान ब्लश करने लगता है और चुपचाप से सीधी तरह से जाने लगता है, लांजान विंग को इग्नोर करते हुए। विंग जो उसके पास चल के आता है, कहता है, लांजान क्या हुआ है, तुम कल क्यों नहीं आए थे, मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा वेट किया था, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, तो हम लोग घूमने जाने वाले थे ना, लांजान कुछ बोलो ना, क्या हुआ है। और लांजान चुपचाप से सीधी तरह से चल रहा रहता है, लांजान विंग की ओर देख भी नहीं रहा रहता है। तो विंग कहता है, लांजान क्या हुआ है, बोलो ना, चलने वाले हो ना आज घूमने के लिए, मैं सब कुछ इंतज़ाम कर दूंगा, आप सिर्फ तुम मेरे साथ चलना। तब लांजान कहता है, सीनियर वे आप
प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। तो विंग उसकी ओर देखते हुए, क्या? बट क्यों, क्या हुआ है लांजान? क्या हुआ है लांजान, प्लीज़ मुझे बताओ। तो लांजान कहते हैं, प्लीज़ सीनियर वी, आप मुझसे दूर रहेंगे तो वही बेहतर रहेगा। तो विंग कहता है, बट क्यों, तुम मुझे बताओगे क्या रीज़न है? तो जब तक तुम मुझे रीज़न नहीं बताओगे तब तक मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। तो विंग लांजान जो है वो ज़ोर से कहता है, आप मेरे लाइफ में दखल दे क्यों रहे हो? आपको मुझसे दूर रहना चाहिए। आप मेरे साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर दिए, आप मेरे बॉडी को टच करते हो, ये सब आपको पसंद आता होगा, मुझे कुछ भी इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो प्लीज़ आप मुझसे दूर रहेंगे तो वही बेहतर रहेगा। विंग कहता है, क्या सच में तुम्हें मेरा टच करना पसंद नहीं है और मैं तुमसे साथ ये फ्लर्टिंग करता हूँ ये भी नहीं पसंद? तो लांजान कहता है, नहीं, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पसंद है, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहेंगे तो वही बेहतर रहेगा। तब लांजान ऐसे कहता है और वहाँ से चला जाता है। और विंग कहता है, क्या इसे क्या हो गया है अचानक से? ऐसे हमारा विंग सोचने लगता है, इसे क्या हो गया अचानक से, ये सडनली ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? कल रात को तो इसने कहा था कि मेरे टच से वो हॉट होता है, उसने कहा था ना, अब ये ऐसे क्यों कह रहा है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बट हम दोनों तो अभी तक मिले नहीं हैं, तो हम दोनों की गलती कैसे हो सकती है? क्या इसे पता चल चुका है जो मैं उसके घर में रात को आया था? क्या ये पता चल चुका है? तो मुझे इसके बारे में लांजा से बात करनी होगी, माफ़ी मांगनी होगी। ऐसे हमारा विंग सोचने लगता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग जो है डॉन की तरह उस कमरे में यानी लांजन की क्लास में एंटर करता है और लांजन से कहता है, लांजन मुझे तुमसे बात करनी है। और टीचर विंग से कहती है, विंग क्लास के बीच में आके ऐसे क्लास को डिस्टर्ब मत करो। तो विंग कहता है, टीचर मुझे लांजन से बात करनी है, इंपॉर्टेंट बात है। तो उसकी टीचर कहती है, लांजन अभी क्लास अटेंड कर रहा है तो तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। लांजन तुम इसके साथ जाना चाहते हो? लांजन कहता है, नहीं। तो विंग टीचर की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या आप इसे जाने देने वाली है मैम? तो उसकी मैम कहते, विंग क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें कौन सी बात करनी है, क्लास की बात कर लेना। तो विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और विंग जो है किसी को फ़ोन करता है। और फ़ोन करने के बाद टीचर के पास एक कॉल आता है और टीचर कॉल को अटेंड करती है और विंग की ओर बिल्कुल एक अजीब नज़र से देखने लगती है और विंग से बाद में पोलाइट वे में बात करने लगती है और कहती है, विंग हाँ ठीक है, तुम उसे लेके जा सकते हो, ऐसे कहती है। और विंग जो है लांजन के पास आ जाता है। लांजन तो पूरी तरह से कन्फ्यूज हो चुका रहता है। फिर लांजन को लेके हमारा विंग छत पे चला जाता है। छत पे पहुँचने वाले विंग लांजन कहते हैं, हाथ को छोड़ो मेरे, क्या हुआ है, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? तब हमारा विंग कहता है, लांजन मुझे बताओगे क्या हुआ है? तो तुमने मुझे अचानक से ऐसा क्यों कहा है? अब तक तो तुम्हें मेरा सब कुछ पसंद आता था, अब क्या हुआ है तुम्हें लांजन? मुझे तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे अच्छी तरह से बता दो, इससे मैं जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होंगी हम दोनों के बीच में वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो लांजन कहते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तो प्लीज़ आप मुझे बख्श दीजिए, मेरे से दूर रहिए। मैं फिर से ये सब नहीं चाहता कि आप मेरे क्लोज आए। तब हमारा विंग कहता है, ठीक है, तुम जो चाहते हो मैं करने के लिए रेडी हूँ, सिर्फ मुझे एक रीज़न दे दो जो मैं तुमसे दूर रहूँ। प्लीज़ मुझे एक रीज़न दे दो, मैं उस रीज़न को सुनने के बाद यहाँ से ज़रूर चला जाऊँगा तुमसे दूर, ठीक है? बताओ, तुम अपना एक रीज़न दो मुझे जो मैं तुमसे दूर रहूँ। तब लांजान कहता है, सीनियर वे, आप मेरे करीब मत आइए। तो लांजान ऐसे कहता है। तब विंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, बट कोई रीज़न दो जिसके कारण मैं तुमसे दूर रह सकूँ। तब लांजान कहता है, इसमें रीज़न की क्या ज़रूरत है? ये मैं चाहता हूँ, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी को कौन टच करेगा ये मैं ही डिसाइड करूँगा, आप नहीं डिसाइड कर सकते। और मेरे से कौन बात करेगा और मैं किसके साथ बात करूँगा ये सब मैं ही डिसाइड करूँगा, ऐसे कहता है हमारा लांजान। तो विंग कहता है, ठीक है, सेम मेरा ही है, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, ये मेरी बॉडी है, मुझे मेरी बॉडी के साथ किसके साथ क्या करना है ये सब मैं ही डिसाइड करूँगा, ऐसे कहता है। और विंग जो लांजान को पूरी तरह से दीवार के पास लेके चला जाता है खींचते हुए और दीवार पर जाके उसके दोनों हाथ को ऊपर की ओर पकड़ लेता है। और जो लांजान है विंग की आंखों में ही देख रहा रहता है और विंग उसकी आंखों में देख रहा रहता है। और विंग जो है झट से लांजान के लिप्स पे अटैक कर देता है और लिप्स पे उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और जो लांजान है वो पूरी तरह से शॉक हो चुका रहता है और लांजान जो है विंग को अपने पैरों से मारने की कोशिश करने लगता है। बट जो लांजान
के दोनों पैरों के बीच में हमारा विंग अपना पैर फंसा देता है और जो लांजान है फिर कुछ भी नहीं कर पाता है और विंग उसे डीपली हंग्रीली किस करना स्टार्ट कर देता है और जहाँ पे लांजान का मुंह बंद ही रहता है और लांजान अपने माउथ को ओपन ही नहीं कर रहा रहता है। इसके कारण हमारा विंग जो है उसके माउथ के कॉर्नर पे बहुत ज़ोर से बाइट कर देता है। इसके कारण हमारा लांजान अपना माउथ को ओपन कर देता है। फिर विंग जो स्लाइटली अपनी टंग को सीधा लांजान के मुंह में घुसा देता है और उसके टंग के साथ वो दोनों फाइट करने लगते हैं और जो लांजान जो है विंग को पुश करने की कोशिश कर रहा था वो सब अब उसने छोड़ दिया रहता है और लांजान जो है विंग जो कर रहा है उसे करने देता है और फिर विंग और लांजान डीपली हंग्रीली किस करते हैं। फिर हमारा विंग जो है लांजान को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद जो लांजान है बहुत ज़्यादा हेवी ब्रीथ ले रहा रहता है और विंग जो है उसके हेड से हेड को अटैच कर देता है यानी फोरहेड को फोरहेड से अटैच कर देता है और कहता है लांजान मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम समझ लो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कैसे दूर रहूँगा। अगर मैं तुमसे दूर हो गया तो तुम्हें प्यार कौन करेगा। याद रखना लांजान तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा दुनिया भर की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में ला के रख सकता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ। तो लांजान जो हेवी ब्रीथ ले रहा रहता है और लांजान जब ये सब सुनता है तो विंग की ओर एक टेढ़ी नज़र से देखता है और चुपचाप से वहाँ से चला जाता है और विंग जो है लांजान को जाते हुए देख रहा रहता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कॉलेज की छुट्टी हो चुकी रहती है और हमारा विंग जो गेट के पास हमारे लांजान का इंतज़ार कर रहा रहता है और हमारा लांजान जो है विंग को देख के वो उससे दूर दूर भाग रहा रहता है और विंग जो है उसके पास चला जाता है और उसका हाथ को होल्ड कर लेता है और कहता है तुम्हें कहा था ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लांजान। तो लांजान कहता है ये प्यार नहीं है। तो विंग कहता है क्या। तो लांजान कहता है ये सब आपका सिर्फ अट्रैक्शन है जो मेरे ऊपर है, जो मेरी बॉडी और मैं आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप कौन से ज़माने में जी रहे हो, आप कैसे लड़की को प्यार कर सकते हो। हम दोनों मैन हैं जो एक दूसरे को कैसे प्यार कर सकते हैं और ये सब तो आप कर रहे हो, मेरे तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है क्या ज़माना, आजकल ये सब कॉमन बात है लांजान, सब कुछ चलता ही है। तुम्हें ये सब नहीं पता होगा बट ये कोई नई बात नहीं है लांजान। दूसरों का क्या करना है, दुनिया का क्या करना है, जो हमारे दिल की फीलिंग्स है हमें सिर्फ अपने पार्टनर के साथ एक्सप्रेस करनी है। लोगों का काम हमेशा यही रहता है बात करना, बातों का बतंगड़ बनाना, बट तुम इन सारी बातों को इग्नोर करो और सिर्फ तुम अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दो और सिर्फ तुम अपनी फीलिंग्स को अपनाओ और मुझे बताओ क्या तुम मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो जैसा मैं सोचता हूँ। मैं यही चाहता हूँ लांजान, तुम सिर्फ मुझे एक्सेप्ट करो और कुछ नहीं। मैं दूसरे के बारे में क्यों सोचूं, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूँ लांजान, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहता। मैं अपने डैड से मैं स्कूल से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने वाला हूँ और अब इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं यहाँ पे रहा तो मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे ज़रूर पड़े रहोगे, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो आप मेरे बारे में भूल जाइए और मेरे बारे में सोचना, जो समझना सब कुछ भूल जाइए और दुनिया के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। तो विंग बहुत ज़्यादा डेविल ही आंखों से हमारे लांजान की ओर देखता है और कहता है क्या कहा तुमने, तुम यहाँ से जाना चाहते हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, मैं दुनिया के बारे में सोचने लग जाऊँ। और विंग हमारे लांजान का बहुत ज़ोर से कस के हाथ पकड़ लेता है और लांजान के हाथ में धीरे धीरे निशान पड़ने लगते हैं और लांजान कहता है विंग प्लीज़, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बट विंग जो उसकी ओर देखते हुए कहता है हाँ, ऐसा करने से मुझे क्या मिलने वाला है, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलने वाला है, तो उसकी जगह पे मैं दुनिया के बारे में क्यों सोचूंगा। लांजान याद रखना, अगर तुम यहाँ से चले गए ना, मैं तुम्हारा पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं, तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ पे ज़रूर आऊँगा। याद रखना लांजान, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते,
मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये बात याद रखना। और विंग ऐसे कहता है और लांजान जो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा रहता है और विंग की बातें भी सुन रहा रहता है। फिर विंग जो अपनी बात फिनिश करके लंदन की हाथ की ओर देखता है और कहता है क्या, सॉरी सॉरी लंदन, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। तुमने मुझसे ऐसी बातें क्यों की जिससे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिसके कारण मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। तो लंदन उसकी ओर देखता है और कहता है क्या, आप मुझसे गुस्सा हो गए और मुझे हर्ट कर दिया और खुद ही माफ़ी मांग रहे हो, ये आप अचानक से ऐसे कैसे चेंज हो जाते हो। ऐसे लांझन अपने मन में सोचने लगता है। और फिर लांझन के डैड आ जाते हैं और लांझन जो है चुपचाप से अपने हाथ को छुपाते हुए अपने डैड के पास जाके कार में जाके बैठ जाता है। और विंग जो ये सब देख रहा रहता है और विंग कहता है सॉरी लांझन, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, ये सब तो गलती से हो गया, मेरा दिमाग ही नहीं चला और मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। विंग तुम ये सब क्या करते हो, तुम हर बार लांझन को हर्ट किए जा रहे हो, तुम्हें खुद पे कंट्रोल करना सीखना होगा, तुम्हें अभी डॉक्टर के पास जाना ही होगा विंग, तुम्हें डॉक्टर के पास जाके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना तुम लांझन को हर्ट कर सकते हो। तो विंग ऐसे अपने खुद को ही कहने लगता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लांझन जो अपने घर पे पहुँच चुका रहता है और अपनी मम की डायरी पढ़ते हुए वो अपनी हाथ की ओर देखता है और विंग के बारे में सब कुछ याद करने लगता है, जैसे विंग ने कहा कि वो उसे प्यार करता है, छत पे जो कहा था वो सब याद करने लगता है। और लंदन कहता है क्या सीनियर वे नहीं, ये सब कुछ सच में कहा, सच में वो मुझसे प्यार करते होंगे। हमारा लांझन ये सब सोचने लगता है। और फिर लांझन कहता है क्या, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, मुझे उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए और डैड से मुझे कहना ही होगा कि हम लोग यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा लांझन सोचने लगता है। लांझन कहता है क्या मैं अपने मम के घर पे ही शिफ्ट हो जाऊँ, ऐसे लांझन सोचने लगता है। और लांझन जो अपनी मम की बुक्स को पढ़ रहा रहता है। और फिर हमें विंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जैसा उसने कहा था कि वो डॉक्टर को जाके अपना चेकअप करवाएगा, वो वैसे ही अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास आ जाता है। और डॉक्टर उसके साथ बहुत अजीब अजीब से बातें करते हैं और विंग जो है खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है, डॉक्टर को ही डांट देता है, डॉक्टर को ही गाली गलौज सब कुछ कर देता है, डॉक्टर को ही मार भी देता है। और डॉक्टर जो है अपने टेबल पे बैठे हुए अपने गाल पे हाथ रखे हुए बैठा हुआ रहता है। और विंग जो है शांत होने के बाद कहता है सॉरी डॉक्टर, मैं ये सब करना नहीं चाहता था बट आपने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। तो डॉक्टर कहता है विंग ये गुस्सा कभी तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल में करना सीखो। कोई किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता है, कोई दूसरी वजह से कुछ भी सोच सकता है, वो अपनी मर्ज़ी से तुम्हें आंसर देगा। जैसा तुम सोचोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आगे वाला इंसान भी वैसा ही सोचेगा, तुम ये सोच समझ के सब कुछ करा करो विंग। तो विंग कहता है सॉरी डॉक्टर, यही तो है डॉक्टर, मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। तो डॉक्टर उसके हाथ में एक बॉल देते हैं जिसे प्रेस करने के लिए कहते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें कभी भी गुस्सा आए तो इस बॉल को प्रेस कर देना और उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर देना, जिससे तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे कहकर हमेशा इस बॉल को अपने पास रखना और मैं कुछ दवाइयाँ तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम इन दवाइयों को अच्छे से टाइम पे लेना, इसके बाद तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना आ जाएगा। बट ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम कितना अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हो, क्योंकि ये दवाइयाँ सिर्फ बाहर से अंदर से ही काम करने वाली है, बट तुम उसे कैसे लेते हो, यानी कैसे समझते हो, कैसे बिहेव करोगे, ये सब तुम्हारे ऊपर है। ये सिर्फ गोलियाँ अंदर से ही काम करने वाली है, बाहर से तो तुम्हें सब कुछ काम करना होगा। ऐसे कहता है। और विंग कहता है डॉक्टर सॉरी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की। और डॉक्टर कहता है प्लीज़ आगे से ध्यान रखना अपने गुस्से पे। ऐसे कहता है। डॉक्टर अपने गाल पे हाथ लगाते हुए देख रहा रहता है। और फिर विंग जो चुपचाप से अपने घर चला जाता है और जो विंग है अपनी दवाइयाँ वगैरह अच्छे से ले लेता है और फिर सो जाता है। और जो लांझन है बुक पढ़ते हुए ही वो सो चुका रहता है। और चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आगे जाके और क्या होने वाला है। तो चलिए फिर बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।